हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, अभी है शाम का वक्त और मैंने व्लॉग की शुरुआत की है 6 बजे के आसपास, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे अपने बारे में बताना था जिसको लेके आप, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे पुराने सबसे पहले जो सब्सक्राइबर थे, जो 1.5-2 साल पहले के, जब मैंने शुरुआत की तब के, तो उनके मन में कुछ सवाल तो ज़रूर उठ रहे होंगे। तो मैंने सोचा उन्हीं का मैं आज जवाब देती हूँ। तो सच बैठा है बाहर, तो पहले मैं आप लोगों को सच से मिलवा देती हूँ और उसको दिखा देती हूँ कितना खुश है वो। जिन्होंने मुझे सबसे पहले देखा है तो उनके मन में जो सवाल आ रहे होंगे कि बहुत कुछ बदला है, तो वही चीज़ें मुझे बतानी थी, क्लियर करनी थी। बहुत सवाल उठते हैं, मेरे भी उठते हैं, जब मैं किसी के चैनल देखती हूँ, लगातार देखती हूँ, तो कुछ सवाल मेरे मन में भी आता है कि ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे हो गया। तो वो चीज़ें आती ही है, तो आप लोगों के मन में भी आ रही होगी, तो मुझे लगा आज वो बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स या काफ़ी टाइम हो गया दोबारा से शुरुआत किए हुए। तो अभी वो वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों से थोड़ी चीज़ें शेयर करना शुरू करूं और क्लियर करना शुरू करूं, क्योंकि हम यूट्यूबर्स हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ भी ना छुपाएं, क्लियर बताएं, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते ही हैं, तो वो चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइस, सच बहुत रो रहा है। एक मिनट। बाबू, क्या कर रहे हो आप लेट के? क्या कर रहे हो ऐसे? एक सच क्या है? क्या कर रहे हो आप? देखो तो क्या। कौन है? हेलो करो सबको, हेलो। क्या? आओ। बाबू देखो, कौन सा गाना है ये? ऐसे नहीं बोलते। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? गाइस, सच बाहर बैठा है और वो इतना हैप्पी है ना, मैं क्या बताऊँ। उसको कोई होश ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है मम्मा उसके पास बैठे या नहीं बैठे। तो मैंने सोचा वो अगर खेल रहा है तो 2 मिनट मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और हाँ, उसने मेरे फ़ोन पे इतनी तेज़ मारा। मेरा नया फ़ोन है और अभी कबाड़ा कर देता वो। स्क्रीन पे उसने वो जो आप लोगों को दिखाया ना मैंने लॉक, वो लॉक से इतना तेज़। मैं तो उसका वीडियो बना रही थी कि क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो बेटा, ने तो इतना तेज़ फ़ोन पे दिया ना उस लॉक से। चलो गाइस, हाँ, मैं आप लोगों से वो बात बताती हूँ। तो गाइस, क्या हुआ कि जब आप लोग मेरे से जुड़े थे, जब नए नए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो माहौल था पहले का कुछ और था और अभी कुछ और है। तो क्या हुआ गाइस, उस टाइम मम्मी जी थे, ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया कि मम्मी जी एक्सपायर हो गए। तो उस वक्त क्या था कि मम्मी जी रहते थे और हम लोग मुंबई रहते थे और भैया दूसरी जगह पे रहते थे। यानी ये हस्बैंड जो हैं वो 3 भाई बहन हैं और एक बहन दिल्ली में है और एक भैया दूसरी जगह रहते थे और एक मन है, यानी मेरे हस्बैंड, और हम लोग मुंबई रहते थे। तो मम्मी जी और डैडी जी रहते थे इस घर में शुरुआत में, ठीक है। तो मम्मी जी डैडी जी एज कैसे बोलूँ, मीडियम, मतलब अच्छे हट्टे कट्टे लोग ना, ऐसे भी नहीं कि कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छे खासे थे। दोनों ही अपना अपना बिजनेस कर रहे थे, मम्मी जी भी काम करते थे और डैडी जी, और दोनों का ही बिजनेस था। बिजनेस फैमिली है इनकी, मतलब बिजनेस में ही ये दोनों।
तो क्या हुआ अभी, मैंने जब सबसे पहले तो डैडी जी एक्सपायर हुए, ये बताया था मैंने आप लोगों को पहले। फिर अभी जब कोरोना आया तो मैं यहाँ पे आई, तब कोरोना में बहुत लोग हमारी फैमिली के बहुत बहुत ज़्यादा लोग चले गए। तो फिर मम्मी जी एक्सपायर हो गए। तो पहले उनको भी कोरोना ही हुआ था, लेकिन वो कोरोना से नहीं गए, ऑपरेशन कुछ गलत हो गया था, उस वजह से वो एकदम से चले गए। तो फिर क्या हुआ, फिर कोरोना से बताया कि दीदी हैं, ननद मेरी एक ही है, उनके हस्बैंड यानी जो दिल्ली रहती है उनके हस्बैंड चले गए। ये 3 भाई बहन हैं, उनके हस्बैंड चले गए, इधर मम्मी जी डैडी जी दोनों चले गए। तो ये 3 भाई बहन एकदम अकेले, माँ बाप चले गए, ठीक है, बहुत अकेलापन। एक मेरे पापा गए हैं, मुझे पता है क्या बीतती होगी या क्या बीत रही है। उस वक्त डैडी जी गए थे, क्या बीत रही थी। फिर मम्मी जी चले गए, फिर जीजा जी हमारे चले गए, यानी हमारे घर के एक ही दामाद, इकलौते दामाद वो चले गए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे। तो ये घर खाली हो गया। मैं उस वक्त अपने मायके में थी, सच होने वाला था। तो क्या हुआ, फिर इतना ज़्यादा घबरा गए थे ना। पहले तो इन लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं, इतना घबरा गए थे। मैं वहाँ पे थी और ये डेली घबराहट में फ़ोन करते थे कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। मतलब इनका जीना ऐसा हो गया था कि हम लोग इस घर में या ये इस जगह पे, इस शहर में हम लोग नहीं रह पाएंगे, इतना घबरा गए थे, इतनी सा कुछ हुआ। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बताऊंगी। हमारे चाचा, हमारे फूफा जी, बहुत सारे लोग एक साथ लाइन से चले गए कोरोना की वजह से। तो बहुत ज़्यादा, ये भी यहीं पे ही रहते हैं वो लोग भी, चाचा वगैरह, तो वो भी चले गए। तो एकदम से घबरा गए, और घबराहट की वजह से क्या हो रहा था, और हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था। मेरी जेठानी है, भाभी, वो जो भाभी है आप लोगों ने देखा, उनको भी कोरोना हो गया। तो इस वजह से उनकी इतनी घबराहट बढ़ गई कि रहना मुश्किल हो गया था। और इन लोगों ने शुरुआत में जब मम्मी जी गए, तब भी मम्मी जी भी बहुत, मतलब 1 महीना उनका भी बहुत परेशानी वाला रहा। तो ये पागल से हो गए थे, मतलब दोनों भाइयों का दिमाग, बहन का दिमाग नॉर्मल नहीं था, बहुत घबराए हुए थे। और फिर ये एकदम से चाचा जी और हमारे जो जिया जी, वो एकदम लाइन से गए ना। और साथ में ये इन लोगों को उसी वक्त उनको भी कोरोना था। तो इतने घबरा गए थे। तो तब एक ही चीज़ समझ में आई थी कि फैमिली, भाई, परिवार बहुत ज़रूरी है। और परिवार में ये सोच लो, माँ बाप जाने के बाद, जिया जी जाने के बाद कौन बचा था, ये 2 भाई ही मान लो एक तरह से, क्योंकि जिया जी भी उधर ख़त्म हो गए। और इन्होंने फिर डिसीजन लिया कि हम एक ही घर में रहेंगे, और जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम एक ही रहेंगे, एक मिल के रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। हाँ ठीक है, आप लोगों को मेरे को ये बताना था कि जैसे किचन ऊपर हो गई, तो आप लोगों को मन में आता हो कि ऊपर रहती, नीचे नीचे नहीं रहती। तो ये भी रीज़न है कि हम एक ही घर में हैं, एक ही हैं, हम सब एक ही फैमिली है। पर क्या होता है कि हर इंसान की प्राइवेसी होती है, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी एक लाइफ होती है। हम अपना अपना खाते हैं, बनाते हैं, खाते पीते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, सब खुश अपने अपने में, सब मिल के रह रहे हैं, सब खुश हैं, कोई किसी को टेंशन नहीं है। बस ये है कि बच्चा छोटा है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बच्चा छोटा है, ऊपर का दूध पीता है, बार बार इसके लिए दूध या कुछ खुद को भी खाना होता है। छोटा बच्चा है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती, मैं इसको ले के नीचे नहीं जा सकती, बार बार नीचे। जब मैं नई आई थी तो नीचे ऊपर नीचे जाना बड़ा मुश्किल होता था। अकेली थी, बात अलग थी। और मैं शुरू से, जब से शादी करके आई हूँ, मैं ऊपर ही रही हूँ, मुझे ऊपर रहना पसंद ही था शुरू से ही, मुझे और हस्बैंड को, दोनों को। तो हमने ठीक है, और सब एक साथ मिलके नीचे रहते। तो नीचे उतने रूम नहीं थे, नीचे इतनी जगह नहीं थी, ये पहाड़ी एरिया है, पता नहीं अलग से घर होते हैं यहाँ पे, पतले पतले लंबे लंबे, सबके लंबे घर हैं, चौड़ाई में होते ही नहीं। तो नीचे सिर्फ 2 रूम है, और नीचे भी 4 लोग हैं, और हम लोग 3 ऊपर 4 नीचे। तो नीचे भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको भी अलग चाहिए अपना प्राइवेसी, पढ़ने लिखने के लिए, और भैया भाभी का भी रूम हमें भी अलग चाहिए। तो ऐसे करके नीचे रूम उतने थे नहीं। तो ठीक है, ऊपर नीचे हम आराम से रह रहे हैं, इंसान अपने हिसाब से खाता पीता है, हर इंसान अपने हिसाब से बनाता है। ये कि मिलजुल के रह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। 2 भाई हैं सिर्फ, और कोई है भी नहीं, मतलब और कोई भाई नहीं, बहन है वो बहुत दूर है, दिल्ली। तो क्या होता है, साथ रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम कट रहा है। अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत बुरा वक्त बीता है हमारा, बहुत ज़्यादा बुरा।
बहुत बुरा वक्त बीतता है। तो अगर हम लोग साथ में नहीं रहते तो इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ रहना। सच्ची बता रही हूँ, इतना सुनसान हो गया था, बहुत सुनसान हो गया था। अब चहल पहल रहती है, नीचे भी आवाज़ें आती रहती है, ऊपर भी आवाज़ें आती रहती है, और घर बहुत बड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सपोर्ट है भैया का, बहुत सपोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा है। पर क्या हो रहा था, सब मेन प्रॉब्लम थी नीचे जा जा के बनाना खाना। पहले की बात अलग थी, बच्चा भी नहीं था, और पहले बात अलग थी कि नीचे भी रूम था। मैं दिन में नीचे के रूम में रहती थी और रात को ऊपर सोने के लिए आती थी। पर अब बच्चा होने के बाद ना मैं इसको बार बार नीचे ले जा सकती हूँ, सारी चीज़ें ऊपर रहती है, कभी कपड़े हो कुछ भी हो सारे ऊपर हैं, ऊपर नीचे में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। ठीक है, आराम से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। जो ऊपर सामान था वो ऊपर है, जो नीचे सामान था वो नीचे है। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लगा तो कुछ ख़रीद लिया, कुछ मुंबई से आया था, मेरा जो भी सामान था मुंबई से आया था वो मैंने लगा लिया। और नीचे सामान जो जहाँ था, जो जैसे था वो वहीं है। सबका घर है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये थी गाइस वो स्टोरी जो आप लोगों पहले देखते थे, और जो अब देखते हैं। काफ़ी फ़र्क आ चुका है, माहौल तो बदलना ही था, बदल चुका है। क्योंकि लोग जो एकदम से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, किसी की जान चली गई, और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता, एक जान ही बहुत होती है। तो हमारे परिवार में तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग चले गए। तो गाइस यही बताना था। और गाइस अब मैं जा रही हूँ सच को देखने, सच को संभालने। गाइस अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करो। वीडियोस देखते हैं पर लाइक नहीं करते, शेयर भी कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।